हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन की एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों की करंट एनर्जी यानी दोनों की लाइफ में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ। दोनों की करंट सिचुएशन एंड आने वाले चेंजेस के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की भी लाइफ में हो रही होंगी, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये और क्यों हो रहा है। तो ये वीडियो में आपको वो समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है आपके साथ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ लगभग चीज़ें सेम हो रही हैं। और मैंने भी आपके लिए कल एक पोस्ट डाली थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। एक्चुअली मैं आज भी नहीं बनाने वाली थी, मुझे थोड़ा सा अब रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि एक करंट एनर्जी वाले मैसेज मैं आपको डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे अजीब से और बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपको भी वो सारे फेजेस से गुज़रना पड़ सकता है, या आपको भी कई सारे ट्रिगर से गुज़रना पड़ सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, या आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वही चीज़ बता देती हूँ कि क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि वो मैं पास्ट लाइफ वाले अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ, लेकिन आज मैं करंट एनर्जी लेकर आ गई, क्योंकि मैं अभी उसके लिए पूरा अपने आप को प्रिपेयर नहीं समझ रही हूँ। मुझे एक दिन का और टाइम चाहिए था। थोड़ा सा उसको याद करने में अजीब सा लग रहा है, क्योंकि लगभग एक हफ्ते पहले मुझे भी किसी बात को लेकर बहुत ट्रिगर हुआ था, यानी मेरे ट्विन से मुझे बहुत ट्रिगर हुआ था। तो मैंने साईं बाबा से थोड़ा सा जिद पकड़ ली थी कि मुझे जानना है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतना ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद ये क्या हो रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक मैंने खाना पानी सब कुछ छोड़ रखा था तब जाके गॉड ने मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे दिया। मतलब एक मिरेकल ही हुआ लाइक मेरे साथ कि उन्होंने मेरे पास्ट लाइफ के बारे में मुझे बताया, क्योंकि इस लाइफ में जो भी चीज़ें मुझे दिख रही थी वो सारी चीज़ें मैंने हील कर ली थी अपने अंदर। मैं बिल्कुल बैलेंस और नॉर्मल थी, हर चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। जो कुछ भी बचा था ट्रिगर, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही था, जो कि स्टक पड़ा था बॉडी के अंदर। और जैसे ही मैंने वो जाना है पास्ट लाइफ, तो बहुत सारा पेन, बहुत सारा हर्ट, और सेम वैसी ही सिचुएशन जैसे सेपरेशन टाइम पे होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में सेपरेशन फेस किया, तो सेपरेशन के टाइम पे जो भी पेन हुए थे वो पेन फील हुआ। तो बॉडी में पेन और सोल पर्जिंग, ये सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए बस मुझे मन नहीं कर रहा था, मुझे बड़ा शौक लगा था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मुझे पता भी नहीं था कि अभी मैं कितने दिन तक सोल शॉक में रहूँगी, इसलिए मैंने सोचा एक पोस्ट डाल देती हूँ। लेकिन नाउ आई एम वेरी रिलैक्स। थोड़ा बहुत हर्ट में अभी भी हैवी एनर्जी फील हो रही है, लेकिन ठीक है, इतना चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। आज मुझे थोड़ा सा एक दिन और टाइम चाहिए, तो आज मैं आपको कई सारी चीज़ों के बारे में आगाह कर देना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ, ट्रिगर्स के बारे में, जो कुछ भी आप लोगों के लाइफ में आगे होने वाले हैं। तो देखिए, पहले फेमिनाइन की बात करते हैं। फेमिनाइन को जो इस टाइम पे ट्रिगर हो रहे हैं, उनके सेल्फ लव को लेकर हो रहे हैं। उन्होंने जो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, हमेशा अपने जो मैस्कुलाइन को वो अपनी एनर्जी दे रही हैं, उनसे हेट नहीं कर रही हैं, या उनके जो मैस्कुलाइन है कैसा भी उनके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सेल्फ लव को, अपने हैप्पीनेस को साइड में रख के उनको कंफर्ट फील कराने के लिए उनको पैम्पर करने में लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, अभी तक आपने जो भी किया है, लेकिन अभी जो टाइम है आपको बहुत सारे ट्रिगर मिलेंगे, ताकि आप अपने सेल्फ लव को चूज़ करें। जो बहुत ज़्यादा बैलेंस कंडीशन में है, यानी जो इतना ज़्यादा बैलेंस में है, जो सोल पर्पस कर रहे हैं, लाइक जैसे मैं, तो मुझे भी ट्रिगर हुआ। बहुत सारे ऐसे सेशन आए, उनको भी ट्रिगर हुआ। और सेम इसी चीज़ को लेके सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं बची हमारे अंदर। ऐसी फेमिनाइन जो पहले जिनके रिलेशन अच्छे चल रहे थे, उनको भी इस टाइम पे ट्रिगर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो टाइम है वो ये टेस्ट करने का था कि आप मतलब कि अपने आप से लव करते हैं कि नहीं, आप अपने सेल्फ लव को चुनते हैं कि नहीं। उन लोगों के साथ ये टेस्ट नहीं होगा जो कभी एक आध दो बार सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को, नहीं। उन लोगों के साथ ये टेस्ट हो रहा है जो बार बार और कई बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के हमेशा दूसरों को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हैं, और अपनी लाइफ को पूरा झंड बना रखा है।
ऐसी फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, उनको ट्रिगर्स होंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना असेंशन मैंने पहले ही बताया था कि बहुत फास्ट हो गए हैं सभी के, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलाइन। अभी तक आप अगर एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ भी रही थी या छोटे छोटे अपने प्रॉब्लम को हील कर रही थी, अपने छोटे छोटे डाउट्स को सॉल्व कर रही थी, तो अब वो टाइम है कि आपको बहुत सारी लर्निंग अब मिलेगी, आपको बहुत सारे ट्रिगर होंगे और आप बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगी, लर्निंग सीखेंगी और बहुत जल्दी जल्दी अपने इश्यूज़ को पकड़ेंगे और उसको हील करेंगी। तो इस टाइम पे जो फेमिनाइन के साथ ट्रिगर्स हो रहे हैं, चाहे उनके फैमिली से उनको ट्रिगर हो रहा हो, चाहे उनकी मैस्कुलाइन, सबसे ज़्यादा तो मैस्कुलाइन ही ट्रिगर कर रहे हैं, तो चाहे उनके मैस्कुलाइन ट्रिगर कर रहे हों, यहाँ पे उनको अपने सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ हैप्पीनेस को, अपनी सेल्फ ग्रोथ को चुनना है। क्यों चुनना है? क्योंकि इस टाइम पे मैस्कुलाइन का असेंशन भी चलेगा, तो आपको अपने मैस्कुलाइन को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, आपको खुद पे ध्यान देना है और अपने मैस्कुलाइन को छोड़ देना उनकी हालत, उनकी सिचुएशन पे, क्योंकि ये जर्नी आपके अकेले की नहीं है, ये जर्नी आपके मैस्कुलाइन की भी है। उनको भी स्पिरिचुअल होके वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक आप पहुँचे हैं। हाँ ठीक है कि अभी तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे अपने, अभी तक आप उनको पैम्पर कर रहे थे, अभी तक आप वो कैसे भी आपसे रिएक्ट कर रहे थे, कैसे भी बात कर रहे थे, आप उनसे बात कर ले रहे थे, आपने अपनी ईगो को काफ़ी शटर करके फिर भी उनको पैम्पर किया। ठीक है किया, ये आपका वो टाइम था जब आपका असेंशन चल रहा था, आपकी लर्निंग चल रही थी, आपने अपना ईगो शटर किया, वो आपकी ईगो का टेस्ट था, आपने ठीक है ईगो शटर किया। लेकिन अब जो टेस्ट है वो यूनिवर्स का यही टेस्ट है कि अब आप अपने सेल्फ लव को भी चुनें, अब वो चीज़ भी सीखिए। जहाँ पे कोई आपकी अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो स्टैंड कैसे लेते हैं, ये सीखिए। ये सीखिए कि कहीं अगर ऐसा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते चले आ रहे हैं, अपने हर्ट को, अपनी आत्मा को मारते हुए, फिर भी उसको एनर्जी देते हुए अगर चली आ रही हैं, तो यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए यही सारे ट्रिगर्स अभी होने वाले हैं और इन्हीं सबसे रिलेटेड उनके अपने सेल्फ लव, उनके अपने हैप्पीनेस, उनके अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ असेंशन से रिलेटेड उन्हें खुद की रिस्पेक्ट करना यानी सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना होगा। और ये ट्रिगर्स तब तक होते रहेंगे जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगी। और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या हो रहा है, अब उनकी करंट एनर्जी जानते हैं। उनके ऊपर इस टाइम पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ओवरलोड, उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके प्रॉब्लम्स, जैसे कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं ना, अपने प्यार को सेक्रीफाइस करते हैं या अपने खुद की हैप्पीनेस को वो भी सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी खुद की हैप्पीनेस को, अपने सेल्फ लव को वो भी सेक्रीफाइस करते हैं। फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन के लिए सेक्रीफाइस करती हैं, मैस्कुलाइन जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने सिचुएशंस, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए, और अपने ईगो की भी वजह से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनको जो ट्रिगर हो रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली से ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या उनका वर्क प्लेस हो सकता है, वहाँ से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। जिस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं एक्चुअली, जहाँ पे वो स्टैंड लेना अभी तक सीख नहीं पाए हैं, वहाँ से उनको ट्रिगर्स होंगे, क्योंकि वहाँ से अभी उन्होंने स्टैंड लेना सीखा नहीं है। तो ये जो असेंशन प्रोसेस चल रहा है, इसमें असेंशन जो फास्ट हुई है, तो उनको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैस्कुलाइन के अंदर जो सेक्रीफाइस करने वाला नेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। उनको समझ नहीं आता कि सेक्रीफाइस करने से ये पूरी अर्थ की जो व्यवस्था वो अस्त व्यस्त हो जाती है। सेक्रीफाइस करके वो किसी अदर पार्टनर से शादी भी कर लेते हैं तो भी वो खुश नहीं रहते, ना खुद खुश रहते हैं, ना औरों को भी खुश रहने देते, ना उनकी जो पार्टनर है वो खुश रहती है। 90% मैस्कुलाइन अगर इसी तरह से सेक्रीफाइसेस करने लग जाएं तो पूरा तो मतलब हैप्पीनेस की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, कोई किसी के साथ खुश नहीं रहेगा। और वही आजकल हो भी रहा है कि हर कोई अपनी शादी में खुश नहीं है अपने पार्टनर्स के साथ, या सेक्रीफाइस कर लेते हैं क्योंकि माँ बाप की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से सेक्रीफाइस करके कहीं और शादी कर लेते हैं। दोनों पार्टनर्स खुश नहीं हैं, तो सीखना पड़ेगा ना बैलेंस बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अपनी खुद की खुशियों में सीखना पड़ेगा। तो वो चीज़ अभी मैस्कुलाइन को दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से उनकी भी अवेकनिंग प्रोसेस चलेगी, उनको भी लर्निंग मिलेगी। यहाँ पे जब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे वो भी उस सिचुएशन में स्टक रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो बात क्या है कि दिल कुछ और कहता है, लेकिन दिमाग समझ नहीं पाता चीज़ों को कि क्या करें। दिमाग तो इन सब चीज़ों को इल्यूज़न ही समझता है, जो अवेकनिंग साथ में उनके हो रही है उसको भी इल्यूज़न समझता है।
कभी कभी गॉड को भी इल्यूज़न समझते हैं, चमत्कार मतलब मैजिक को भी इल्यूज़न समझते हैं कि पता नहीं ये होती हैं कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। क्योंकि जिसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसने मेडिटेशन में बैठ के चीज़ें देखी हैं, मेडिटेशन में बैठ के चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, या जिनके साथ मिरेकल्स हुए हैं, जिसने एक्सपीरियंस करा है उन सब चीज़ों को, वही मान पाएगा। तो मैस्कुलिन क्या होते हैं कि उनके साथ जो छोटे मोटे एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको भी नेगलेक्ट करते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि उनके उनके जो अपर चक्रास होते हैं, जैसे हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई और थ्रोट चक्र, ये सारे ब्लॉक होते हैं। ये सारे उतने ओपन नहीं होते जितने फेमिनाइन में होते हैं। और लोअर जो चक्रास होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उनसे ऑपरेट करते हैं। इसीलिए उनके लाइफ में जो इल्यूजन्स आते हैं, उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही लेकर आते हैं, और गॉड पे उनका ट्रस्ट इन सब चीज़ों को ही लेकर आते हैं। उनके लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं, वो सारी चीज़ें इल्यूज़न है उनके सामने, सिर्फ समझने की देर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे और उसको रिलीज़ करने के लिए स्टैंड ले लेंगे, गॉड अपने आप ही उनके सामने से ये सारी प्रॉब्लम हटा देंगे। लेकिन पहली बात तो ट्रस्ट नहीं है, दूसरी बात ट्रस्ट अगर हो भी जाए तो स्टैंड कैसे लेना पता नहीं है, और अगर स्टैंड लेते भी हैं तो डरते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में होती है। जो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि फेमिनाइन के सामने अलग टाइप के इल्यूजन्स आते हैं, मैस्कुलाइन के सामने अलग टाइप के इल्यूजन्स आते हैं। तो जो मैस्कुलाइन के सामने इल्यूजन्स आए हैं, यानी इस टाइम पे जो मैस्कुलाइन के सामने जो ट्रिगर्स होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी, और उनके वर्क प्लेस, और उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनके फादर, या फिर किसी भी टाइप का उनका बिलीफ सिस्टम है जिसको उन्होंने बिल्कुल पकड़ के रखा है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड उनको ट्रिगर्स होंगे। क्योंकि फेमिनाइन तो पूजा पाठ करके इन सब चीज़ों को सॉल्व करती हैं, मैस्कुलाइन इतने पूजा पाठ वगैरह वगैरह ये सब नहीं करते हैं, है ना। तो उनको, उनके पास दिमाग होता है, तो उनको समझना ही है, सब चीज़ों को समझ के ही सुलझाना। अगर वो समझ के भी सुलझा लेते हैं तो उनके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एनीवे, तो अभी जो हार्ट में चल रहा है मैस्कुलाइन के, वो ये चल रहा है कि वो अपनी फेमिनाइन को मिस करते हैं, वो अपनी फेमिनाइन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, उनके डीप इनसाइड फीलिंग्स है। और वो किस टाइप की फीलिंग है ये भी अभी आपको चैनल सॉन्ग से पता लग जाएगा। तो फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। जैसा कि उनका नेचर है कि वो हमेशा अपनी फीलिंग को साइड में रख के हमेशा दिमाग से सोचने का ट्राई करते हैं, दिमाग लगा के चलने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने यही किया है। तो एक्चुअली उनको करना क्या है, दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस करना है। जो वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, उनका पूरा हार्ट एरिया यानी फीलिंग को पूरा सप्रेस करना उनको बहुत ज़्यादा आता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ये चीज़ एक जन्म के बाद, दूसरे जन्म के बाद, तीसरे जन्म के बाद बढ़ती जाती है, क्योंकि साथ में नए एक्सपीरियंसेस जुड़ जाते हैं, नए हर्ट, नए पेन जुड़ जाते हैं, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। यदि कोई मैस्कुलाइन है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल है, उसने काफ़ी जन्म ले रखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, इश्यूज़ की बहुत ज़्यादा लेयर हो जाती है। यही रीज़न है कि जो ओल्ड सोल्स होते हैं, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, जो काफ़ी ओल्ड सोल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर इश्यूज़ भी होते हैं, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ पड़े हुए होते हैं, और उनका मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें मैंने बतानी थी आपको। चैनल सॉन्ग है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और फेमिनाइन को यही करना है कि अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, और मैस्कुलाइन को यही करना है कि गॉड पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, मेडिटेशन करना है, और चीज़ों को जानने समझने का कोशिश करना है, क्योंकि फेमिनाइन के करने से कुछ भी नहीं होगा। मैस्कुलाइन्स को भी अपना, उनका भी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा। फेमिनाइन्स, अगर आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लें और बहुत ज़्यादा असेंड हो जाएं और आप काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाएँ, फिर भी अगर आपके मैस्कुलाइन वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तब भी आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, और तब भी आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं। जब तक ये दोनों तरफ से चीज़ें सॉल्व नहीं होती, ये लाइफ बार बार रिपीट होती रहेगी। तो बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रिगर्स मेडिटेशन में आपको दिख सकते हैं। कुछ लोगों को अपने पास्ट लाइफ्स भी दिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैस्कुलाइन अचानक ही चेंज हो गए होंगे और बहुत सारे ट्रिगर्स दे रहे होंगे।
और बहुत सारे लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होगा, सोल पर्जिंग हो रही होगी। इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि आपका असेंशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आपके कर्मास भी रिलीज होंगे और आपके असेंशन भी फास्ट हो गई है, तो थोड़ा सा बॉडी पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। हैवी एनर्जी फील हो सकती है। और इस टाइम पे जो हैवी एनर्जी और हार्ट में पेन आपको फील होगा, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ मैस्कुलाइन की एनर्जी हो। अगर फेमिनाइन को फील हो रहा है तो वो उनकी खुद की भी असेंशन एनर्जी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।